सोनाली जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जितनी खुशी मुझे प्रपंच करने में मिलती है उतनी खुशी नाम जप में नहीं मिल पा रही। ठीक बात कही, ठीक बात कही। तो महाराज जी, मतलब नाम जप में रुचि कैसे बढ़े प्रपंच से? नाम जप से ही, नाम जप से ही नाम में रुचि बढ़ेगी। जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए, एसिडिटी, और आप उसको मिश्री खवाइए, बढ़ा हुआ पित्त हो तो उसे कड़वा लगता है मिश्री, और वही मिश्री नियम से रोज खाए तो पित्त का समन होकर मीठा होने लगेगी। ऐसे ही नाम अमृत है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में बिवहला। राधा नाम अमृत, राम नाम अमृत, कृष्ण नाम अमृत, लेकिन मुझे कड़वा लगता है, प्रिय नहीं लगता। क्यों? भवरोग बढ़ा हुआ है, माया रोग बढ़ा हुआ है। अब अगर नियम पूर्वक हम नाम जप करें तो नाम में ऐसी रुचि हो जाएगी कि हम छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। अगर अब हम छोड़ना भी चाहें कि कसम खा के आज से नाम जप नहीं करेंगे, तो हम रो सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। हम चिल्ला के रो पड़ेंगे कि ये भाई, ये कसम निर्वाह नहीं हो पाएगी, भगवान का नाम नहीं छूट पाएगा। ऐसी आसक्ति हो जाएगी। और प्रपंच की बात, प्रपंच कैसे अच्छा लग सकता है नाम जापक को? प्रपंच अच्छा लगता है इसलिए नाम अच्छा नहीं लग रहा। तो नाम को नियम पूर्वक जपो, प्रपंच कट जाएगा, क्योंकि ये झूठा है। नाम सत्य सच्चिदानंदमय। नाम जपते हुए रसोई बनाओ, नाम जपते हुए सोहनी लगाओ, नाम जपते हुए किसानी करो, नाम जपते हुए नौकरी व्यापार करो। आप परम संत हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे यदि नाम जप करोगे। शराब पियोगे, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि रखोगे, गंदे आचरण करोगे तो ठीक है, कुछ समय के लिए कर लो, इसके बाद दुर्गति होगी और नरक भोगोगे, सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए होश में होकर भगवान नाम जप करो, प्रपंच से मन को हटाओ, भगवान में बार बार लगाओ। कोमल जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रतिदिन भक्तमाल की कथा सुन रही हूँ जो आपके यहाँ होती है। महाराज जी, भक्तों के जीवन को अपनाने का भी प्रयास करती हूँ। महाराज जी, भक्तमाल सुनकर लगा कि संतों का भक्तों के जीवन में बहुत महत्व होता है। उनके संग, सेवा और आशीर्वाद से सामान्य मनुष्य नहीं, एक तुच्छ और दिशाहीन मनुष्य भी मतलब उसका जीवन में भक्ति में हो जाता है। महाराज जी, ऐसे में संत संग करने का और सेवा करने का भाव आता है, लेकिन आज के समय में संत मिलना महाराज जी बहुत दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में एक साधक संत सेवा और संत संग कैसे प्राप्त? हाँ देखो, हमको तुलसीदास जी, कबीरदास जी, बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, इन पर तो कोई संशय नहीं है ना। हम इनकी छवियां विराजमान कर लें, इनका नाम कीर्तन करें, इनकी लिखी हुई बातें पढ़ें। क्या संत का मतलब सामने ही बैठ करके सुनना थोड़ी होता है। अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण की बातें मान रहे हैं, तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी की पूजा कर रहे हैं, आप गोस्वामी तुलसीदास जी की बात मान रहे हैं। आप कबीरदास जी की वाणी पढ़ रहे हैं, कबीरदास जी की बात मान रहे हैं, तो आप कबीरदास जी की पूजा कर रहे हैं, कबीरदास जी का संग कर रहे हैं। वाणी पढ़ने का मतलब उनका संग करना। तो महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन में उतारो, यही सत्संग है। ऐसे प्रगट में बैठ गए तो ये थोड़ी देर के लिए सत्संग है, लेकिन सदा सदा के लिए सत्संग अपने घर में करो। मोबाइल से सत्संग सुनो, और जो महापुरुषों के ग्रंथ हैं उनको अपने पास रखो। जैसे आप श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो सुखदेव मुनि से सत्संग कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से सत्संग कर रहे हैं। यदि आप गीता पढ़ रहे हैं तो साक्षात श्री कृष्ण से सत्संग कर रहे हैं। आप बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़िए। तुकाराम जी की वाणी पढ़ रहे हैं तो तुकाराम जी से सत्संग कर रहे हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की वाणी पढ़ रहे हैं तो आप भगवान शंकराचार्य से सत्संग कर रहे हैं। ये बात समझिए ना। महापुरुषों की वाणी का स्वाध्याय करना और उसके अनुसार आचरण बनाना उन महापुरुषों की पूजा ही है। सच्ची पूजा तो यही है संत की। रोटी दे देना, कपड़ा दे देना, ये तो बाहरी बात है। संतों की बात मान लेना ही सबसे बड़ी पूजा है। चेतन भावसार जी इंदौर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मोह और आसक्ति मेरी माता जी में बहुत अधिक है। लगता है उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। महाराज जी, कृपा करके कोई उपाय बताएं कि ये उनके प्रति जो मोह आसक्ति और आसक्ति कीजिए। माँ को भगवान मान लीजिए। आसक्ति हटाने की जरूरत नहीं है। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ में भगवान को देखने लगी। हे भगवान, तुम मेरी माँ के रूप में हो, तुम्हारे सिवा कोई और भगवान मैं मानना भी नहीं चाहूंगा। अरे माँ, तू मेरी भगवान है। बस इतना मान करके उसकी आराधना करो।
उसको सुख पहुंचाओ, उसके कपड़े धो, उसके चरण छुओ, उसकी सेवा करो और नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मोह को प्यार में बदल दो। जैसे पत्नी से है और प्यार करो, उसे भगवान का स्वरूप मानने लगो। पुत्र से और प्यार करो, भगवान का स्वरूप मानने लगो। बस निषेध है भगवत ध्यान रहित आसक्ति, विधि है भगवत ध्यान सहित आसक्ति। अगर हम भगवत स्वरूप मानकर अपने पिता को, अपने माता को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने पुत्र को प्यार करें तो आज बहुत बढ़िया गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाए। महाराज जी ऐसा प्रेम करने के बाद जब उनसे बिछड़न होगा तो क्या दुख नहीं होगा? क्योंकि हमने भगवान माना था, भगवान कभी बिछुड़ते नहीं हो मेरे हृदय में। जिस समय हम भगवत संबंध मानेंगे उस समय मोह नहीं रहेगा। मोह में बिछुड़ने में दुख होता है, प्रेम में नहीं। प्रेम में भगवान माना है तो मुझे सदैव मेरे साथ है ऐसा अनुभव होगा। उसको कभी वियोग का अनुभव नहीं होगा। वो सदैव भगवान के सानिध्य का अनुभव करेगा। उसके अंदर बिछो नहीं आ पाएगा। मोह में, राग में, आसक्ति में ऐसा होता है, लेकिन भगवत प्रेम में ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान निरंतर हृदय में ही विराजमान है। महाराज जी सतत ऐसा भाव बना रह सकता है? हाँ, अभ्यास करने पर। अब गंदा भोजन करोगे, गंदा संग करोगे, गंदा दृश्य देखोगे, गंदे आचरण करोगे तो ये सद्भाव कहां से आएगा? सद्भाव आ जाए तो सब बात बन जाए। आज हमारे समाज में जो क्राइम बढ़ रहा है उसका कारण है असद्भावना, सत्संग न मिलना, शास्त्र स्वाध्याय ना होना, पवित्रता। कौन बेटा अपने माता पिता के पैर छूता है? कौन उनकी आज्ञा के लिए हाथ जोड़कर खड़ा होता है कि ऐसे आज्ञा का पालन? ये हमारे धर्म की रीति है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, और हाथ जोड़कर गुरुजनों से बात करना। कहाँ सभ्यता रह गई? कहाँ सभ्यता? सभ्यता तो विद्या विनयम ददाति, ये विनय है। उद्दंडता पूर्वक बच्चे बात करते हैं। तो अध्यात्म के बिना पूरा जीवन निरर्थक है, ये पक्की बात समझ लो।